अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं छोटा सा मेकअप ट्यूटोरियल बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाया है एमिली का प्राइमर। इससे स्किन के सारे पोर्स बंद हो जाते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपने डार्क सर्कल्स पर डीडी का कंसीलर। ये बहुत ज़बरदस्त है। इससे आपके जितने भी डार्क सर्कल्स हैं हाइड हो जाते हैं और आपकी बेस जो है वो ग्रे नहीं पड़ती, इवन स्किन हो जाती है। ये मैं जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा है कि डार्क स्किन है वहाँ पर मैं ये सारा कंसीलर जो है अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। उसके बाद मैं मिस रोज़ की फाउंडेशन लगाऊंगी, क्योंकि मेरे कॉम्प्लेक्शन से 1 से 2 टोन ही ऊपर है। और उसको मैं लगाने के बाद गीले ब्लेंडर को गीला करके उससे जो है वो टैप टैप करके अपनी जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद अच्छे से होप्स हो कि आपको अच्छा से नज़र आ रहा हो, क्योंकि लाइटिंग एडजस्ट करना मुश्किल हो रही थी। लाइटिंग ठीक से एडजस्ट नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने किसी तरह एडजस्ट की और फाउंडेशन मैंने अपनी बना ली। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल इवन हो गया। उसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी आँखों पर। जिस जिस फेस के जिस जिस फीचर को मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ वहाँ वहाँ मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं क्रिस्टाइन का लूज़ पाउडर लगाऊंगी। और यहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, लाइटिंग एडजस्ट करना मुश्किल हो रही थी। कभी लाइटिंग बहुत ब्राइट हो रही थी, कभी बहुत डल। तो फिर मैंने कैमरा चेंज किया। अब मेरी जो स्किन है आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। फाउंडेशन जो है वो अच्छी बन गई है। इसके अलावा वो लूज़ पाउडर लगा रही। लूज़ पाउडर लगाने के बाद मैं बालों को मैंने पहले ही थोड़ा सा कर्ल कर लिया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, रोज़ा भी था, तबीयत भी मेरी थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा चलो अपना टाइम पास करते हुए टाइम अच्छा गुजर जाएगा। मैंने अपने आईब्रोज़ को बनाया वैसे कि मेरे आईब्रोज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा थिन है, तो मैं उसको थोड़ा सा थिक करना चाहती हूँ। मैंने लाइट से अपनी आईब्रोज़ बनाई, क्योंकि मेरी आँखें बहुत ज़्यादा अंदर है। मैं ज़्यादा डार्क बनाऊँ तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है। खैर मेरी आँखें अंदर है, मैं ज़्यादा हैवी नहीं, थोड़ा सा ब्राउनिश में और ब्लैक में करूँगी। ब्राउन शेड लेकर मैंने अपनी आँखों को अच्छे से किया, जैसे कि शीशे के बगैर मुझसे नहीं हो रहा था। मैंने शीशा पकड़ा और मैंने करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी आँखों को अच्छे से कलर लगा लिया, ब्राउन कलर लगा लिया। और अब मैं दूसरी आँख करके आपको दिखाती हूँ। और ये मिस रोज़ का जो है हाइलाइटर पैलेट, और ये ज़बरदस्त है। मिस रोज़ का नहीं, ब्यूटी बाय आमना का जो है हाइलाइटर पैलेट है। इसमें 3 शेड होते हैं, गोल्डन, सिल्वर और पिंक, एंड इट्स अमेजिंग। आई रियली लाइक इट। मैंने आंखों पे, अपने दोनों आंखों पे ब्राउन शेड लगा लिया। उसके बाद मैं ब्लैक लाइनर से उसको मर्ज करूँगी। अच्छा अभी मैं मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी आंखें बहुत ज़्यादा अंदर हैं। तो मैं इसमें ऐसा ही कुछ शेड लगाती हूँ जिससे मेरी थोड़ी आंखें बड़ी लगे। मैं बहुत ज़्यादा डार्क शेड लगाऊँ तो मेरी आंखें बहुत ज़्यादा अंदर चली जाती है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों की आंखें बहुत छोटी हैं, तो अपने आंखों में कोई भी शेड लगाने के बाद आपने इनर कॉर्नर में आपने कोई हाइलाइटर टाइप ऐसा शेड लगाना है जिससे जो बहुत लाइट हो और नज़र आए, उससे आपकी आंखें भी बड़ी लगेंगी, खूबसूरत भी लगेंगी। यहाँ पर मैंने ब्लैक लाइनर लगाया है। उसको लाइनर को लगाने के बाद मैं ब्रश से अच्छे से उसको मर्ज कर दूँगी, फैला दूँगी, ताकि वो थोड़ा स्मोकी लुक दे। और आँख के ऊपर भी लगाऊँगी यही लाइनर, आँखों के नीचे भी यही लगाऊँगी, ठीक है। ये मैं अभी आँखों पे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लैक लाइनर को जो मैंने लगाया था, मैंने आई पेंसिल यूज़ की थी ब्लैक कलर की। वही लगाने के बाद मैं उसको मर्ज कर रही हूँ। मैं शीशे में देख के कर रही हूँ, मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से कैमरा वगैरह सेट किया था। मैं शीशे में देख के सारा मेकअप कर रही थी, क्योंकि मोबाइल में कैमरे में देख के करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी आँखों को मर्ज कर रही हूँ मेकअप को अच्छे से। मैं अब आपको दूसरी आँख करके भी दिखाती हूँ। जी बिल्कुल, अब दूसरी आँख पे मैं कर रही हूँ। और जो बेस थी मेरा ज़्यादा हैवी नहीं लगाई थी। अपनी स्किन से मैं सिर्फ 1 टोन ऊपर गई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो बेस है बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है, सिर्फ स्किन से 1 टोन ऊपर। वैसे भी इसकी आपको अपनी फाउंडेशन जो भी आपका कॉम्प्लेक्शन जो भी है, डार्क या वाइट है, सिर्फ 1 या 2 टोन ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप एकदम से बहुत वाइट फाउंडेशन में चले जाते हैं तो आपकी जो फाउंडेशन है वो ग्रे पड़ जाती है। तो आपको चाहिए कि आप फाउंडेशन सिर्फ अपनी स्किन से 2 टोन ऊपर लगाओ, ठीक है। इससे आपकी फाउंडेशन अच्छी भी लगती है और आप प्यारे भी लगते हो। बुरे लगने से बेहतर है कि आप अपना कॉम्प्लेक्शन वाइट ना करें, 1 टोन ऊपर जाएं, अच्छे भी लगेंगे, प्यारे भी लगेंगे, मेकअप भी अच्छा लगेगा। खैर मैंने लाइनर लगा लिया, मस्कारा लगा लिया। अब मैं ब्लशन अप्लाई कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ब्यूटी बाय आमना का ये हाइलाइटर पैलेट है। इसमें 3 ब्लशंस हैं, 3 हाइलाइटर है। मैं जिसमें से पिंक एंड ब्राउन वाला ब्लशन यूज़ कर रही हूँ अपने चीक्स पे। और मेरे चीक्स बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैं बहुत स्लिम हूँ और फेस मेरा काफ़ी कमज़ोर वीक सा है। मैंने अपने चीक्स को बड़ा दिखाने के लिए अपने फेस पे एप्पल शेप में लगाया है, नोज़ के बिल्कुल पास में हैवी किस्म का हैवी ब्लशर लगा लूँ, ताकि मेरा जो चीक्स है वो थोड़े से ऊपर को लगे। उस पर मैं थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करूँगी।
आप देख सकते हैं हाइलाइटर कितना मज़े का लग रहा है, कितना ज़्यादा मज़े का लग रहा है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं मैं करूँगी कि मैं ओवर ही लगूँ। खैर हाइलाइटर मेरा कंप्लीट हो गया और अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक में भी मैं ज़्यादा उसमें हैवी में नहीं जाऊंगी। देख सकते हैं 3 शेड है इसमें। मैंने लगाया है पिंक वाला और गोल्डन वाला, क्योंकि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो आप सिल्वर की तरफ मत जाएं, आप ज़्यादा पिंक और गोल्डन की साइड पर जाएं, ठीक है। इसके अलावा अब ये हाइलाइटर को मैं अच्छी से लाइन बना रही हूँ। शाइन आप मेरे गाल पे शाइन देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त शाइन आ रही है। और अब हाइलाइटर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, कंसीलर ये मैंने मेसरो से ख़रीदा था कंसीलर। इसमें एक साइड पे हाइलाइटर है, एक साइड पे कंसीलर है। मैं अपनी नोज़ की कंटूरिंग कर रही हूँ, जिससे मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं नोज़ की कंटूरिंग कर रही हूँ। कंटूरिंग करने के लिए जिस तरह की आप शेप बनाना चाह रहे हो उसी तरह से आप कंटूरिंग करें, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप किस टाइप की कंटूरिंग अच्छी लगेगी। अब ये वीडियो मैंने बनाई थी रमज़ान में, अब रमज़ान ईद गुजरे हुए भी 2 हफ्ते हो गए, मैं अब जाके इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन खैर मैंने ब्राउन कलर की लिपस्टिक ली है। मैं ब्राउन लगाऊंगी और ब्रश पे पिंक कलर लगा हुआ था, जिसकी वजह से मेरी लिपस्टिक ब्राउन में पिंक लग रही थी। मैंने बाद में देखा और फिर मैंने कहा चलो खैर है, कोई नहीं। अब मैं हाइलाइटर लेके इसको कॉर्नर में लगा रही हूँ। मेरी आंखें छोटी लगती है, लेकिन आप जैसे ये देखें, जैसे ही मैंने ये हाइलाइटर लगाया मेरी आंखें थोड़ी बड़ी लगने लग गई हैं। तो अब मैं अपने बालों को सेट करके आपको अपनी फुल लुक दिखाती हूँ। और अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ठीक है। और ये है मेरी फुल लुक। मैंने बालों को कुछ ज़्यादा नहीं किया, ऊपर से पिन अप कर लिया, नीचे से मैंने कर्ल्स डाले हैं। कैसी लगी मेरी लुक कमेंट में बताइए। और वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं, उसके लिए सॉरी। अल्लाह हाफ़िज़।